वेक्टर एडिशन को किस तरह से करते हैं और उसके क्या एप्लीकेशंस होते हैं। तो बच्चों 3 लॉज होते हैं वेक्टर एडिशन के। पहला लॉ है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा लॉ है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और तीसरा लॉ है लॉ ऑफ पॉलीगन्स। तो बच्चों फर्स्ट लॉ में क्या करते हैं, देखिए एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इन दोनों को ऐड करते हैं हम लोग, एक के हेड को दूसरे के टेल से ले आकर के इस पर रख देते हैं और ये जो वेक्टर आता है जो अपोजिट ऑर्डर में हम लोग वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड को ज्वाइन करेंगे तो जो वेक्टर आएगा वो होगा वेक्टर आर एंड दिस वेक्टर आर इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसी तरह से बच्चों पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, दो वेक्टर होते हैं वेक्टर पी और वेक्टर क्यू, इन दोनों से वेक्टर पी और वेक्टर क्यू से हम लोग एक पैरेललोग्राम बनाते हैं और उसका जो डायगोनल होता है टेकिंग फ्रॉम द कॉमन पॉइंट दिस डायगोनल वेक्टर आर रिप्रेजेंट्स वेक्टर p प्लस वेक्टर q। इसी तरह से बच्चों एक लॉ ऑफ पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। तो पॉलीगन लॉ क्या कहता है, अगर वेक्टर a b c d 4 वेक्टर्स हैं, अगर इनको हम सेम ऑर्डर में ज्वाइन करके चले जाएं तो जो अपोजिट ऑर्डर में जो हमारे पॉलीगन की क्लोजिंग साइड होगी वो वेक्टर r होगी और वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c प्लस वेक्टर d। अब बच्चों इसका जो एप्लीकेशन होता है ये देखिए दो एप्लीकेशन है। एक बर्ड किस तरह से फ्लाई करती है वो हम देखते हैं कि कोई बर्ड होगी तो वो अपने पंखों को जो उसके विंग्स होंगे उनसे एयर को प्रेस करेगी। तो जब एयर को प्रेस करेगी तो सपोज कर लीजिए इस विंग से उसने F1 फोर्स से प्रेस किया और इस विंग से इसने F2 फोर्स से प्रेस किया तो इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगता है। तो इस F1 के इक्वल और अपोजिट R1 और इस F2 के इक्वल और अपोजिट R2। तो इस तरह से अगर वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R2 इज वेक्टर R, तो दिस फोर्स वेक्टर R विल पुश द बर्ड अपवर्ड। इसी तरह से बच्चों देखिए एक स्लिंग है, एक कैटापल्ट है, इसमें इसकी एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में यहाँ पर हम लोग कोई भी ईंटा या कंकड़ रख लेते हैं और इसको आगे की तरफ इस तरह से ऐसे खींचा जाता है। तो जब खींचेंगे तो बच्चों यहाँ पर जो ये जो पॉइंट है यहाँ पर सपोज कर लीजिए इस स्ट्रिंग में यहाँ टेंशन P1 है और यहाँ टेंशन P2 है। तो अगर हम लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा लें उससे ये जो डायगोनल R होगा दिस वेक्टर R इज इक्वल टू T1 वेक्टर प्लस T2 वेक्टर। तो बच्चों यह जो वेक्टर R है यही वो फोर्स होगा जो इस जो कंकड़ होगा या स्टोन होगा उसको आगे की ओर इस डायरेक्शन में पुश करेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।